हेलो फ्रेंड, मैं राहुल राज सर। मैं आपके लिए आज पढ़ाता हूँ मसाई जनजाति के बारे में। मसाई जनजाति, ठीक है। तो आज मैं बताता हूँ इसके बारे में कि ये कहाँ रहती है। ये पहले तो बात है, ये पशुचारक है। क्या है? पशुचारक जनजाति, जो पशुओं को चराती है। और साथ ही ये हम देखते हैं ये कहाँ रहती है। तो ये पूर्वी अफ्रीका में रहती है। ये हम देखते हैं विश्व मैप पर। ये रहा हमारा अफ्रीका। ये देखो, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, और ये एशिया महाद्वीप है हमारा, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो ये कहाँ रहती है? तो ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप में ये रहती है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी जगह रहती है, तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये नक्शा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ये रहती है युगांडा में। तो युगांडा हम देखते हैं कहाँ है। ये है युगांडा, ठीक है। युगांडा, ये इसे देखते हैं हम, युगांडा है। और केन्या में ये रहती है। केन्या कहाँ है? ये केन्या है, ठीक है। और तंजानिया, तंजानिया ये है, हम देख रहे हैं मैप में। तो ये मोटा मोटा हम कह सकते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश, जो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है, इसी के आसपास रहती है। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ये 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर, और ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ जो ये विक्टोरिया झील है, ये हम देख रहे हैं यहाँ, ये विक्टोरिया लेक, इस लेक, ये झील के आसपास ये जनजाति रहती है। जो विक्टोरिया झील है उसके किनारे आसपास ये रहती है। और यहाँ एक और झील है जिसे टैंगानिका झील कहते हैं, उसके आसपास ये जनजाति रहती है। अब इनके पहचान की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो जनजाति है इसकी पहचान की हम बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इनकी जो हाथ पैर होते हैं, ये हाथ पैर होते हैं, ये बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। लंबे हाथ पैरों की जनजाति होती है। और इनका सिर होता है, ये सिर ये होता है चपटे सिर की होते हैं ये, ठीक है, चपटे सिर के होते हैं। और इनकी आंखें मोटी होती हैं, मोटी आंखें होती हैं। और रंग इनका कैसा होता है? रंग कत्थई होता है, कत्थई रंग के होते हैं ये। और इनकी नाक लंबी होती है, ये जो देख रहे हैं हम, नाक इनकी लंबी होती है। और सीधी पतली नाक है। कैसी है? पतली सीधी नाक है इनकी, ठीक है। और ये हम देखते हैं आगे किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ये नीग्रो जनजाति ये है, नीग्रो से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नीग्रो प्रजाति से। अब हम आगे देखते हैं इनके लिए, ये हैं। और इनकी बात कर लेते हैं इनकी महिलाओं के बारे में। तो इनकी जो महिलाएं हैं, महिलाएं ये भोजन क्या करती हैं? भोजन, तो भोजन में इनकी महिलाएं जंगली फल हैं, ठीक है, जंगली फल हैं, और जड़ें हैं, ठीक है। और ज्वार है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, अन्न फसलें जो होती हैं इनके लिए ये खाते हैं, ठीक है। लेकिन जो योद्धा होते हैं, जैसे हम देखते हैं जिनकी उम्र 18 से और 40 वर्ष के बीच होती है, ये पुरुष जो होते हैं 18 से 40 वर्ष के बीच के, इन्हें क्या बोलते हैं? योद्धा, ठीक है, योद्धा में ये आते हैं। तो ये जो योद्धा होते हैं, ये देखते हैं हम, ये पुरुष हैं, ये 18 से 40 वर्ष के बीच के हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये महिलाओं का भोजन नहीं खाते हैं। जैसे फल है, जड़ें हैं, ज्वार बाजरा है, ठीक है, अन्न फसलें हैं, ये योद्धा लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। ये क्या खाते हैं? ये मांस खाते हैं, ठीक है, ये इनकी विशेषता है। और ये बकरा है, भेड़ है, ठीक है, मांस प्राप्ति के लिए इनका शिकार करते हैं। और जंगली जानवरों का शिकार ये करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार ये किस पर्पज़ से भी करते हैं? ये भोजन के साथ साथ ऊन, ठीक है, चमड़ा, ठीक है, और हड्डियों के संग्रह करने के लिए, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं। ऊन का, चमड़े का और हड्डियों का संग्रह ये करते हैं। साथ ही साथ हम देख लेते हैं इनके लिए, ये जो गधे हैं, गधों का प्रयोग ये किस कार्य में करते हैं? ठीक है, गधों का प्रयोग करते हैं ये बोझा ढोने के लिए, ठीक है, गधों का कार्य है बोझा ढोना, ठीक, ये रहता है। और साथ ही साथ ऊँट भी, यहाँ ऊँट का भी कार्य बोझा ढोने के लिए ये ऊँट के लिए उपयोग में लाते हैं। और हम देखते हैं ये जो गाय है, गाय से क्या करते हैं? गाय इनका पालतू पशु है, ठीक है, पालतू पशु गाय है। तो गाय का ये दूध निकालते हैं, ठीक है, गाय का ये दूध निकालते हैं। और गाय को ये खाते नहीं हैं, ठीक है,
गाय को ये मारकर नहीं खाते हैं, इनका पालतू पशु है और गाय का दूध पीते हैं, ठीक है। लेकिन दूध निकालने की भी इनकी विधि होती है। क्या रहती है इनकी विधि दूध निकालने की? तो हम देखते हैं कि जैसे सुबह के समय, जैसे सुबह है, सुबह के समय ये क्या करते हैं कि सूर्य निकलने से पहले, सुबह के समय सूर्य निकलने से पहले दूध निकालते हैं, और शाम के समय, ठीक है, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि सूर्य अस्त हुआ नहीं हो, ठीक है, और यहाँ सुबह हो गई हो लेकिन सूर्य निकला नहीं हो, इस तरह से ये तभी ये दूध निकालते हैं। और दूध हमेशा इनकी महिला ही निकालती हैं, जो महिला होती हैं वही दूध निकालने का कार्य करती हैं, पुरुष लोग दूध नहीं निकाल। अब बात कर लेते हैं हम इनके घर की, निवास की। तो इनका घर कैसा रहता है? तो जो घर इनका निवास रहता है, तो ये हम देखते हैं इस तरह से रहता है। ये देखो, ये इनके घर हैं, ठीक है, ये निवास हैं। इस तरह की कई झोपड़ियाँ इनकी होती हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से आकृति के लिए हम देखते हैं, ये आकृति बनती है। यहाँ घर हैं, यहाँ ये झोपड़ियाँ बन गई, ठीक है, इस तरह से झोपड़ी बना लेते हैं। ये जो है हम देखते हैं, ये जो एक जगह छोड़ी है, यहाँ पालते हैं ये भेड़, ठीक है, भेड़ पालने का कार्य करते हैं। और ये जगह है, यहाँ पालते हैं पशुओं को, बच्चों के लिए। जो भी पशु होते हैं, पशुओं के बच्चे जो होते हैं, बच्चे पलते हैं यहाँ, ठीक है। और ये जो है, ये जगह जो स्थान छोड़ा है इन्होंने, ये है अन्य पशु, ठीक है, जो अन्य पशु होते हैं विविध प्रकार के, उनके लिए एक ही साथ में ये पालते हैं। और ये जो हम देखते हैं, ये इनके ये जो घर होते हैं, ये घर होते हैं ये, ठीक है, इस तरह के ये घर होते हैं, बना लेते हैं। मोटा मोटा ये घर कम से कम 25 से 30 घर इस संरचना के अंदर होते हैं। और ये जो देख रहे हैं हम, ये संरचना है, ये क्या है? ये कांटे हैं, कांटों के बेड़े, कांटों के बेड़े लगा देते हैं यहाँ, ताकि बाहरी कोई भी आक्रमण यहाँ नहीं हो पाए। यहाँ कांटों के बेड़े लगा दिए इन्होंने, और इस तरह से इन्होंने घर बना दिए यहाँ। और यहाँ पशुचारण होता, यहाँ पशुओं को पालते हैं, और चारों तरफ कांटों के बेड़े लगा देते हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे हमारे गाँव में, ठीक है। और आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, यहाँ से आना जाना होता है, और एक तरफ यहाँ से आना जाना लगा रहता है, ठीक है, ये रहता है। अब हम देखते हैं ये जो संरचना होती है, इसे बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं क्रॉल। क्या बोलते हैं इसे? क्रॉल, क्रॉल, ठीक है। यह घर को क्रॉल कहते हैं, जिसमें 25 से 30 झोपड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 25 से 30 झोपड़ियाँ होती हैं, ठीक है। ये इस तरह से हम देखते हैं नक्शे के लिए, क्रॉल के लिए। ये देखो, ये फ़ोटो लिया गया है, तो किस तरह से ये बेड़ियाँ लगा दी हैं कांटों की, ठीक है, इस तरह से ये देखते हैं हम। और ये झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, झोपड़ियाँ हैं इस तरह से। और पशुपालन भी यहाँ करते हैं, ठीक है, पशुपालन इन्होंने किया। और ये एक रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है निकलने के लिए, यहाँ से रास्ता है। ये अपनी सुरक्षा होती है इस चीज़ के लिए, इस संरचना के लिए, जो ये घर है, इसके लिए क्या बोलते हैं? क्रॉल। तो जो मसाई जनजाति है उसके घर के लिए क्या बोलते हैं? क्रॉल, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका जो झोपड़ी होती है वो किस तरह से ये बनाते हैं अपनी झोपड़ियों को। ये जो झोपड़ी है इनकी, इसमें क्या करते हैं? इसमें बांस की छत बनाते हैं। अंदर क्या है? बांस, क्या है? बांस की छत, ठीक है, छत बांस की बना दी, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं? चमड़े की परत लगाते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं चमड़े की परत, ठीक है, इन्होंने चमड़े की परत लगा दी। पहले ये लगाया, दूसरे नंबर पर चमड़े की परत लगा दी। फिर बाद में तीसरे नंबर पर ये क्या करते हैं? घास बिछा देते हैं, ठीक है, घास बिछा दिया। फिर बाद में चौथे नंबर पर ये क्या करते हैं? इसमें से फिर बांस की पतली परत लगा देते हैं। फिर बांस की पतली परत लगा दी। फिर ऊपर से क्या कर दिया? इसके ऊपर से लीपा पोती कर दी, काहे की? फिर ऊपर से मिट्टी, ये हम देख ही रहे हैं कि मिट्टी लीप दी। और गोबर, प्लस इसमें क्या मिलाते हैं? गोबर, मिट्टी और गोबर मिलाकर ये लीपापोती कर देते हैं। इस तरह से ये अपनी झोपड़ी का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम और देखते हैं आगे इनके बारे में। ये जो वस्त्र और गहनों की बात कर लेते हैं, तो ये जो जनजाति हम देख रहे हैं मसाई,
ये क्या है, ये महिला है, ठीक है, महिला है मसाई जनजाति की। और ये कैसी महिला है, रईस, जो ज़्यादा पैसे वाली महिला होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं धनवान। धनवान जो मसाई होते हैं उनकी स्त्रियां हैं ये, ठीक है, जो पैसे वाली स्त्रियां होती हैं, पैसे वाले मसाई होते हैं, उनकी स्त्रियां हैं। तो इनकी स्त्रियों की पहचान कैसे होती है कि ये आभूषण जो पहनती हैं, ये लोहे के आभूषण पहनती हैं, लोहे के आभूषण, ठीक है। गरीब स्त्री लोहे के आभूषण नहीं पहनेगी, ठीक है, ये उनकी पहचान है। और साथ ही साथ ये जो वस्त्र पहनते हैं ये चमड़े पर क्या करते हैं, जो चमड़ा होता है, चमड़ा चमड़ा उस पर क्या लगाते हैं, मक्खन, मक्खन लगा दिया, और उस मक्खन को लगाकर प्लस चर्बी लगा दिया, उस मक्खन चर्बी को रगड़ते रगड़ते बारीक कर लेते हैं उसके लिए। और वही चमड़ा बिल्कुल क्या कार्य में आता है, ओढ़नी, ओढ़नी चुनरिया जो ओढ़ते हैं ये, तो चुनरिया बनाकर इन्हें ओढ़ लेते हैं, ठीक है, चुनरिया बनाकर उसे ओढ़ लेते हैं चमड़े पर मक्खन और चर्बी का को घिस घिस कर, ठीक है। और जो धनवान स्त्रियां हैं मसाई की, वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये आभूषण पहने हुए हैं। ये हैं पैसे वाली और धनवान स्त्रियां। और इनके जो पुरुष हैं वो क्या पहनते हैं, टोपी, टोपी पहनते हैं, ठीक है, जूती पहनते हैं, ठीक है, और कपड़े पहनते हैं काय के, खाल के पहनते हैं। और अभी तो खैर ये स्थिति है इनकी कि ये कपड़े ऐसे भी पहनते हैं, सूती वगैरह जो कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये बहुविवाह भी इनका प्रचलन है। ये जो दोनों पत्नियां हैं एक पुरुष की हैं, ठीक है, जो पुरुष होता है वो बहुविवाह का प्रचलन भी इसमें है कि 1 से 2 या 3 पत्नियां रख सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं इनके जो विवाह होता है वो कैसे होता है। जैसे मान के चलो यहाँ बर पक्ष है, बर पक्ष, और यहाँ वधू पक्ष है, ठीक है, वधू पक्ष। अब बर पक्ष जो है उसके लिए क्या होता है, लड़की का पिता दहेज देता है। कब देता है, जब प्रथम शिशु की प्राप्ति होती है, प्रथम शिशु की प्राप्ति होती है तब क्या मिलता है इसे, दहेज। उससे पहले दहेज नहीं मिलता है, ठीक है। जब वह नाना बन जाता है तब दहेज देता है अपने दामाद के लिए। और दहेज में क्या देता है, पशु, पशु देता है। और साथ ही साथ इनका जो विवाह होता है, इनका विवाह जन्म से पहले, जन्म से पहले तय हो जाता है, या फिर जन्म के बाद जब ये बच्चे होते हैं, बचपन में ही, इतनी ही उम्र में लगभग इनका विवाह तय हो जाता है, ठीक है, विवाह तय हो जाता है इनका इतनी ही उम्र में। लेकिन ये अच्छाई है कि जब तक लड़की या लड़का 25 से 30 वर्ष का नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ क्या है, विदा नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि पहले से ही विवाह करके रख देते हैं, विदा नहीं करते हैं। 25 से 30 वर्ष पर ये संपूर्ण रूप से विवाह कर देते हैं। और यहाँ बहुपत्नी विवाह भी होता है, यानी कि एक से दूसरी पत्नी ब्याह कर ला सकते हैं, जैसा ये हम देख रहे हैं कि 2 पत्नियाँ एक ही पुरुष की हैं। और यहाँ धार्मिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं, जो धार्मिक स्थिति इनकी कैसी रहती है। जो धार्मिक स्थिति में हम देखते हैं, जो सबसे बड़ा जादूगर होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जादूगर है और दैवीय शक्ति उसके पास में है, वही इनका धार्मिक नेता होता है। कौन होता है इनका धार्मिक नेता, सबसे बड़ा जादूगर और ये दैवी शक्ति वाला, ठीक है। उसके लिए धार्मिक नेता के लिए क्या कहते हैं, ये जैसे ये है, ये कौन है, ये धार्मिक नेता है, ये अपनी शक्तियाँ का प्रदर्शन कर रहा है और जादू दिखा रहा है, तो इसे बोलते हैं लेवॉन, लेवॉन, ठीक है। और ये किस देवता की पूजा करता है, तो ये एनगोई देवता होते हैं। कौन होते हैं, एनगोई देवता, ठीक है, ये हम देखते हैं। और हम देखते हैं सामाजिक स्थिति में इनके, ये देखो एनगोई देवता, ठीक है, ये इनके देवता होते हैं सामाजिक स्थिति में। और देखते हैं ये गाय को खाते नहीं हैं, गाय का मांस नहीं खाते हैं, ये मांस बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन क्या है, गाय का खून पीते हैं ये लोग। इस तरह से रस्सी बांध देते हैं और ये इसके नस को देखकर यहाँ पर ये भाला कुछ लगा देते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, उसका रक्त संग्रह करते हैं ये, और ये रक्त के लिए ये क्या करते हैं, खून को ये पीते हैं। ये देखो खून पी रहे हैं, किसका खून पीते हैं, गाय का,
खून पीते हैं। ठीक है, ये रही हमारी मसाई जनजाति के बारे में। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये BA सेकंड सेमेस्टर भूगोल का टॉपिक है। धन्यवाद।